सो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू स्टडी डायनामिक्स। मेरा नाम है शक्ति शरण और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया था और हमने उसमें पहला जो हमारा टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया था। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दूसरा टॉपिक, ठीक है, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पहले पार्ट में हम लोग ये देखे थे कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक ना, करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वहां पे फिर इलेक्ट्रिक सर्किट हमने देखा था। और आज जो बात है करना है हमें, वो करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये देखो दो वर्ड हैं, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस है। इन दोनों को समझने से पहले हम लोग को एक चीज समझना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्जेस, हमें ये पता है कि पहले वीडियो हमने बात की थी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो किस वजह से, फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से, चार्जेस फ्लो करते हैं उस वजह से इलेक्ट्रिक करंट है। तो एक सवाल उठता है कि हमारे चार्जेस फ्लो क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों वो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते क्यों हैं, उसके पीछे वजह क्या है। तो अगर इसकी बात करें तो एक कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा, उसके माध्यम से मैं समझाने का ये प्रयास करूंगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो क्यों करते हैं। तो चलो एक ऐसा लेते हैं कि मान लो ये एक ढलान है, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है। तो ये बॉल अगर तुम यहाँ पे रखो तो क्या होगा, ये बॉल ऐसे गिर जाएगा, नीचे चला आएगा ये बॉल। क्यों नीचे आ रहा है, क्योंकि इसमें जो हाइट का डिफरेंस है, यहाँ पे जो हाइट है, मान लो यहाँ पे हाइट 5 मीटर है, यहाँ पे जो हाइट है वो कितना है, 1 मीटर हाइट है यहाँ पे, ठीक है। तो हाइट का डिफरेंस है 4 मीटर का। इस वजह से क्या हो रहा है कि बॉल वहां से नीचे चला आ रहा है, तो बॉल क्या रहा है, चल रहा है बॉल। उसी तरीके से क्या होता है कि हम लोग जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाना होता है तो हम लोग या तो सेल के माध्यम से या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि दो वायर्स वायर्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं रहता है। जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है, तो वायर है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा, मान लो यहाँ पे पोटेंशियल -2 वोल्ट है और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो -3 है। मैं वोल्ट नहीं लिखता हूँ, अभी बाद में लिखूंगा। -2 यहाँ पे -3 नहीं, 3 है बस, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा कौन है नंबर में से, -2 या 3, तो ये 3 बड़ा है और -2 उससे छोटा है। तो चार्जेस क्या होंगे, यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ कितना का, -2 + 3, मतलब कि 1 का, ठीक है, इतना का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो चार्जेस होंगे वो 3 से 2 की तरफ क्या होंगे, फ्लो करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि मान लो एक वाटर का टैंक है जिसमें इतने अमाउंट में वाटर भरा हुआ है, ठीक है। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं दूसरे टैंक से जिसमें जो वाटर का लेवल है वो ज्यादा है। तो पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, पानी जिस टैंक में ज्यादा पानी है उस टैंक से इस टैंक में आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ पानी आएगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर डिफरेंस का बात आ रहा है। इसमें वाटर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, इसमें है वो कम है। तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, इस टैंक से इस टैंक में चला जाएगा, ठीक है। सेम केस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में, जब हम लोग सेम केस होता है वायर के केस में। अगर बात करें हम लोग वायर की कि क्यों वहां से करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो एक सेल हमने लिया, ठीक है। तुमने ये सेल देखा होगा जहाँ पे ऐसे रहता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल रहता है, ये नेगेटिव टर्मिनल रहता है। जब तक हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं रहेगा तब तक हम करंट को फ्लो नहीं करवा सकते, आई मीन चार्जेस को फ्लो नहीं करवा सकते हैं। अगर ये सेल हम लोग लगाते हैं और इसको एक सर्किट से हम लोग जोड़ देते हैं, यहाँ एक बल्ब हमने लगा दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से करंट फ्लो करेगा इस तरफ से और चार्जेस यहाँ तक पहुंचेंगे और ये बल्ब क्या होगा, हमारा ग्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चार्जेस को फ्लो करवाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के माध्यम से। इसीलिए जब भी हम लोग बैटरी को देखते हैं तो वहाँ पे दो पोटेंशियल्स रहते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल रहता है हमारा, एक पॉजिटिव टर्मिनल रहता है। ये मान लो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब जितने भी वोल्ट की बैटरी है उसका वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो हम लोग हमेशा एक एक चीज याद करेंगे कि चार्जेस किस वजह से फ्लो करते हैं, चार्जेस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाइट का डिफरेंस था उस वजह से यहाँ पे बॉल नीचे आया, उसी तरीके से जब हमें चार्जेस फ्लो करवाने होंगे तो हमें क्या, उसके उसके लिए क्या देना होगा, सबसे पहले उसके लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस उसको देना होगा। अगर ये चीज हम देने में सक्षम हुए तो क्या होगा, हमारा चार्ज चार्ज जो होगा वो फ्लो करेगा और अल्टीमेटली जब चार्ज फ्लो करेगा तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर या किसी भी चीज में वो जनरेट हो जाएगा। ओके, तो ये तो हमारा हो गया कि चार्जेस फ्लो क्यों करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, ये जो दो वर्ड्स लिखे हुए हमारे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये देखो दोनों दो चीजें होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, देन उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को।
तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो देखो यहाँ मैंने डिफिनेशन लिख रखा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन अ सर्किट। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है इस पॉइंट पे जिसको हम लोग इन्फिनिटी मानते हैं, और इसको इस पॉइंट से लेके मान लो हमें ए पॉइंट पे लेके आना है। ठीक है, तो कुछ लाने में जैसे कि तुम्हें कोई सामान कहीं से लाना होता है तो क्या करना पड़ता है, तुमको एक वर्क करना पड़ता है, तुम्हारी एनर्जी उस चीज में खर्च होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या करना है हमें यहाँ पे कि अगर इस चार्ज को हमें यहाँ से उठाकर इस पॉइंट पे लेकर के जाना है तो एक एनर्जी खर्च होगी हमारे, तो हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी वर्क डन को टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन अ सर्किट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि किसी एक पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर हमें चार्ज को लेकर आना है तो उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा, और उसी वर्क डन को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये बात समझ में आई होगी। और अगला जो हमारा टर्म था वो था पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में देखो फर्क क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस देखो क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी की बात नहीं करते, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो पॉइंट्स की बात करते हैं, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ठीक है, ये दोनों सर्किट के अंदर ही होगा ये दोनों पॉइंट। ठीक है, तो अगर हमें चार्ज बी से ए पे लेके जाना है तो उसके लिए हमें वर्क डन करना होगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ देखो मैंने डिफाइन कर रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, दो पॉइंट इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में, इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। या तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करने में जो हमारा वर्क डन करना पड़ेगा, या तो वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे जो हमें चार्ज को लेकर आना है वो जो वर्क डन करना पड़ेगा वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी एक सर्किट में। ओके, तो जैसे पिछली बार हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डेफिनेशन से हम लोग फॉर्मूला बनाए थे, उसी तरीके से हम लोग फिर से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बना रहे होंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले देखो डिनोट किया जाता है बी से। ठीक है, और उसका अगर फॉर्मूला का बात करें तो हमारा डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द वर्क डन। तो ये हमारा हो गया वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, ये हमारा चार्ज का हो गया क्यू। तो v इक्वल टू कितना हो जाता है, v इक्वल टू हो जाता है w बाई क्यू। अब हम लोग पिछली बार जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट का बात किए थे कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसका यूनिट था हमारा क्या था, एम्पियर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट है हमारा वोल्ट। वोल्ट एक फिजिसिस्ट थे, उनके नाम पे इस चीज का नाम रखा गया है। इसका एक और यूनिट हो सकता है, एक यूनिट क्या हो सकता है कि जैसे वर्क डन का यूनिट क्या होता है, वर्क डन का यूनिट होता है जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जूल पर कूलम। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार फिर से मैं बता देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन टू कैरी अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इन एन सर्किट, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। एक और क्वेश्चन आता है कि जो अक्सर पूछा जाता है पेपर्स में भी कि डिफाइन वन वोल्ट या फिर डिफाइन वन एम्पियर, जो कि पिछली बार हम लोगों ने देखा। तो डिफाइन वन वोल्ट क्या है। अब वन वोल्ट को डिफाइन करना है, वो कैसे करेंगे हम लोग, देखो यहाँ डेफिनेशन पहले बता देता हूं मैं, डेफिनेशन क्या लिखा रखा है मैंने कि वन वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन वन जूल ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ वन कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। कहने का देखो इसका मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है क्या कि हमको वन वोल्ट डिफाइन करना है। तो वन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है कि अगर एक कूलम का कोई चार्ज है और उसको मूव करने में हमें अगर एक जूल का वर्क डन करना पड़ जाए तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग वन वोल्ट बोलेंगे। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूं कि वन वोल्ट क्या है। वन वोल्ट, अगर एक जूल, एक कूलम का हमारा चार्ज है, उसको मूव करने में अगर एक जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है मुझे, तो वो क्या होगा, उसको हम लोग वन वोल्ट बोल रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे जो हम लोग बात किए थे पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट के बारे में, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या था, हमारा वोल्ट था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी यूनिट वोल्ट ही होगा। ठीक, तो हम लोग बात किए थे एसआई यूनिट के बारे में। अब उसको हम ये देखेंगे कि उसको मेजर कैसे करेंगे किसी भी सर्किट में।
जैसे कि हम लोग पिछली बार करंट को मेजर करने के लिए एमीटर और गैल्वेनोमीटर देखे थे, उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास वोल्ट मीटर है। जैसे एमीटर था इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर है। मैंने आप वोल्ट मीटर की फोटो भी लगा रखी है, तुम उसे भी देख सकते हो। और देखो ये है हमारा वोल्ट मीटर। जैसे एमीटर में क्या था कि वो भी ऐसा ही कुछ दिखता था, उसमें क्या था कि उसमें ए लिखा हुआ था यहाँ बीच में, इसमें देखो क्या लिखा हुआ, इसमें बी लिखा हुआ है। ये क्या है, हमारा वोल्ट मीटर है। जब तुम लैब में जाओगे तो तुमको वहाँ देखने को मिलेगा, वहाँ वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर और भी जो अदर डिवाइसेस हैं जहाँ से हम लोग ये सब चीज मेजर करते हैं, वो सारी चीजें तुम्हें वहाँ पे दिखेगी। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा वोल्ट मीटर। अब बात आती है कि वोल्ट मीटर को अगर हमें किसी भी सर्किट में वोल्टेज मेजर करना है तो उसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पैरेलल में हमेशा कनेक्ट करते हैं सर्किट के। ठीक है, तो मान लो एक सर्किट मैंने बनाया, जैसे पिछली बार हम लोग देखे कि सर्किट क्या होते हैं, सर्किट कैसे बनते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक बल्ब होता है सबसे पहले। ठीक है, एक क्या होता है, बैटरी होता है हमारा। तुम चाहो तो की लगा लो, ये की लगा दिया मैंने। ठीक है, अब मीटर का कहाँ से, ये हमारा अगर करंट मेजर करना था कहाँ से मेजर करते थे हम लोग, उसको पैरेलल में नहीं, हम लोग उसको सीरीज में कनेक्ट करते थे, एंड टू एंड। ठीक है, अगर हमें पैरेलल, अगर हमें वोल्ट मीटर, ये वोल्टेज हमें निकालना है, इस सर्किट में कितना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर वो निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को हम लोग कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। ठीक है, अगर उसको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे हम, तो हमें ये बता देगा कि कितना वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया गया है। या फिर अगर मान लो कोई बैटरी है तुम्हारा, मान लो ये बैटरी है। ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, एक नेगेटिव टर्मिनल है, और इसका अगर तुमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, इसका अगर पोटेंशियल तुम्हें मेजर करना है कि कितना पोटेंशियल का ये हमारा बैटरी है, तो उसमें क्या करेंगे कि एक एंड इसका यहाँ कनेक्ट करेंगे और दूसरा एंड यहाँ इसका कनेक्ट करेंगे। इसमें दो वायर्स रहेंगे। ठीक है, दोनों को तुम दोनों एंड पे कनेक्ट कर दो, तुम्हें ये बता देगा कि इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है। ठीक है, तो ये तो हमारा था टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, हम यहाँ ये देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है हमें, वो क्या होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, उसकी यूनिट क्या थी हमारी, उसकी यूनिट थी वोल्ट। हम लोग ने 1 वोल्ट को डिफाइन किया और ये देखा कि हमारा वोल्ट मीटर कैसा दिखता है और कहाँ उसको कनेक्ट करते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है, हमें सिंबल्स जानने हैं इलेक्ट्रिक सेल्स के, और भी जो अदर अदर डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, उनके सिंबल्स जानना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे, अगला टॉपिक पे हम लोग चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिंबल्स क्या क्या होते हैं। तो जैसे सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला है हमारा इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का देखो सिंबल क्या होगा। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल हम पहले भी सर्किट्स में बनाते आए हैं कि उसका सिंबल कैसा होगा। उसका सिंबल एक बड़ा सा लाइन यहाँ ड्रॉ करो और फिर से एक लाइन ड्रॉ करो, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये लाइन हमेशा बड़ा करना, बड़ा दिखाना। अगर बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे दोनों बराबर दिखा देते हैं, ये गलत होता है। ठीक है, इसको अच्छा खासा बड़ा दिखाना ऐसे, और एक फिर यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो ये सिंबल हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सेल का। अब आती है इलेक्ट्रिक बैटरी की। अब बैटरी की बात आती है, तो बैटरी क्या है, बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मतलब कि बहुत सारे सेल्स को अगर तुम मिला दो तो क्या हो जाएगा, वो बैटरी बन जाता है। ठीक है, तो बैटरी की बात करें तो जैसे उसमें भी सेल के जैसा ही ड्रॉ करेंगे हम लोग, एक बड़ा सा लाइन, फिर उसको ऐसे जोड़ेंगे और फिर से एक बड़ा सा लाइन, फिर इसको ऐसे जोड़ेंगे, फिर एक बड़ा सा लाइन, फिर इसको ऐसे जोड़ेंगे। ये हमारा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये फिर नेगेटिव होगा हमारा। तो ये हो जाता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। यहाँ पे भी देखो ऐसे ही कुछ बना हुआ है। ठीक है, तीसरा जो चीज है हमारा वो है प्लग की और स्विच। ठीक है, प्लग स्विच को हम लोग यहाँ पे प्लग की भी बोलेंगे। ठीक है, जब तुम एक्सपेरिमेंट्स करने जाओगे तो वहां पे तुम्हें उसे प्लग की भी बोलते हैं या फिर स्विच बोलते हैं। तो स्विच को कैसे दिखाते हैं, ये देखो ओपन स्विच को हम दिखा रहे हैं। ठीक है, ओपन स्विच का कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसा स्विच तुमको दिख रहा है तो मतलब बल्ब तुम्हारा नहीं जलेगा। अगर सर्किट एक बना देता हूं मैं यहाँ पे, अगर एक सर्किट है, ये हमारा बैटरी है। ठीक है, ये हमारा स्विच है और यहाँ पे मैंने बल्ब बना दिया। तो अगर ये ऐसा है तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा होगा, मतलब कि स्विच क्लोज नहीं है, ये ओपन है। ठीक है, बंद है, मतलब समझ लीजिए कि स्विच ऑफ है हमारा, अगर यहाँ पे डॉट नहीं लगा हुआ है। अगर इसी में हम क्या करें, एक डॉट लगा दें तो क्या होगा, स्विच हमारा ऑन हो गया। मतलब कि अगर डॉट लगा दिए तो स्विच हमारा ऑन हो गया, ये बल्ब हमारा क्या करेगा, ये ग्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा हो गया प्लग की। चौथा हो गया प्लग की, स्विच और क्लोज्ड में, मतलब कि ये हमारा अगर ये ऐसा है तो ये ऑन है, और ऐसा है तो ये फिर स्विच हमारा ऑफ है।
वायर ज्वाइंट, अगर हम लोग क्या करते हैं जैसे घर में वायर्स को जोड़ते हैं, तो वहां पे अगर तुमको सर्किट में उस चीज को दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कुछ इस तरीके से दिखा रहे होंगे, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और इसको एक डॉट से ऐसे मिला देंगे, तो ये क्या दिखाएगा, हमारा वायर ज्वाइंट दिखाएगा। ओके, वायर क्रॉसिंग अगर हम हमें दिखाना है कि मान लो एक सर्किट हम बनाए ऐसा, और यहाँ से फिर एक और वायर हमें हमारा यहाँ से हम ले जाना चाहते हैं, यहाँ हमने क्या किया है, इसको कनेक्ट कर दिया। मान लो मैं एक सर्किट यहाँ बना देता हूँ, ये हमारा बल्ब हो गया, ये बैटरी हो गई, ये प्लग की हो गया हमारा। ठीक, अब मान लो यहाँ से एक और बल्ब हम लेके जाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे हम। ठीक है, यहाँ ज्वाइन किए, ये बल्ब बनाए हम अपना। ठीक है, और यहाँ ले गए। अब यहाँ हम चाहते हैं कि ज्वाइन नहीं करें। ठीक है, ज्वाइन नहीं करना चाहते तो क्या करेंगे, हमको यहाँ दिखाना हो कि हमने इसको ज्वाइन नहीं किया, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसे बनाएंगे और ऐसे पार कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है वायर ज्वाइन विदाउट ज्वाइनिंग। अगला क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है। इलेक्ट्रिक बल्ब को दिखाने का कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई कंपल्सन ये बनाना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, इसका जो सिंबल होता है हमारा वो कुछ ऐसा होता है, ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, फिर ऐसे कर देते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। अगला जो है हमारा वो है रजिस्टर। अब रजिस्टर देखो क्या है, रजिस्टर जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसा रजिस्टर होता है और कैसा दिखता है, वही सारा चीजें हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि रजिस्टर को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरीके का सिंबल हम लोग दिखाते हैं रजिस्टर्स को दिखाने के लिए। ठीक है, रजिस्टर तुमने हो सकता है पहले भी देखा हो, लेकिन एक और चीज है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग रियोस्टेट बोलते हैं। ये रजिस्टर के जैसा ही काम करता है। ठीक है, इसका भी सिंबल कुछ ऐसा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक ऐसे एरो रहेगा या फिर कुछ ऐसे करके एक एरो ऊपर से भी रह सकता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है रियोस्टेट। मैंने रियोस्टेट का फोटो भी लगा रखा है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए थोड़ा नया चीज है, इसलिए मैंने यहाँ पे फोटो लगा दिया रियोस्टेट का। ठीक है, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा रियोस्टेट है, RHEO, सॉरी, यहाँ पे हम RHEOST इसका देखो फंक्शन क्या होता है, इसमें अगर तुम ये जो स्लाइडर है हमारा, इसको अगर आगे पीछे करोगे तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो बढ़ जाती है। मैं फिर से इसके बारे में बताऊंगा जब रेजिस्टेंस पढ़ा रहूंगा। ठीक है, उस वक्त हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा है वो है अमीटर, फिर है वोल्ट मीटर। अमीटर हमने पहले भी दिखा दिया है, तो अमीटर को कैसे दिखाते हैं, अगर सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग तो एक गोल बनाएंगे। ठीक है, उसमें क्या लिखेंगे, ए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये क्या हो गया, हमारा अमीटर हो गया। वोल्ट मीटर को दिखाने के लिए अभी हमने वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा था। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सर्किट के, और उसमें ऐसे बस वी का डिफरेंस है, इसमें ए लिखेंगे, इसमें वी लिखेंगे, ये हमारा वोल्ट मीटर हो जाएगा और ये हमारा अमीटर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा अंत हुआ भाई। ठीक है, हम लोगों ने देखा रियोस्टेट को, वोल्ट मीटर भी देख लिया हमने आज, और बाकी सारी चीजें देखी, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जाना। अगले टॉपिक में फिर से हम लोग मिलेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, रियोस्टेट के बारे में फिर से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस का सिंबल मैंने दिखाया था तुम लोगों को। ठीक है, रेजिस्टेंस का सिंगल सिंबल दिखाया था, रियोस्टेट को दिखाया। ठीक है, अगले वीडियो हम लोग फिर से बात करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, और भी सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, 2-3 टॉपिक और है हमारा इस चैप्टर में, उसके बाद सब कुछ खत्म करेंगे हम लोग इस चैप्टर को, फिर अगले चैप्टर पे हम लोग पढ़ेंगे। सो टिल देन गाइस, थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, जो भी सजेशंस हो वो आप दें, और अगर कोई डाउट हो तुम लोगों का तो प्लीज़ तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं अपना नंबर दे दूंगा, वहां पे तुम लोग ये सारे डाउट्स को भेज सकते हो। सो टिल देन गाइस, थैंक यू एंड गुड बाय।